खबर हरियाणा से, नायाब सैनी होंगे हरियाणा के नए सीएम। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, नायाब सिंह सैनी हरियाणा के नए सीएम होंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए हरियाणा में जिस तरह से सियासी हलचल तेज नजर आई और अब ये बड़ी जानकारी, नायाब सैनी होंगे हरियाणा के नए सीएम। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बीजेपी विधायक दल की मीटिंग चल रही थी और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे, नायाब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री होंगे। तो लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में यहां बहुत बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन टूट गया और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपना इस्तीफा सौंप दिया और ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नायाब सिंह सैनी हरियाणा के नए सीएम होंगे। तो पहले नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए सीएम होंगे, बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। देखिए पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को सीएम बनाने की चर्चा पहले ही तेज थी और इसकी संभावना लगातार बनी हुई थी और ये सूत्रों के हवाले से लगातार ये खबर सामने आ रही थी और अब ये बड़ी जानकारी, नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए सीएम होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, शाम 5 बजे राजभवन में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा। 2 डिप्टी सीएम होंगे जो कि जाट चेहरों को दिया जा सकता है और नायब सिंह सैनी होंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री। कौन है नायब सिंह सैनी वो भी आपको बताते चले। साल 2014 में नारायणगढ़ से एमएलए बने और बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। साल 2016 में सरकार में राज्य मंत्री थे नायब सिंह सैनी और नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए सीएम होंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे। देखिए हरियाणा की सियासत में ये बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। साल 2019 में कुरुक्षेत्र से सांसद और कुरुक्षेत्र से सांसद है नायब सिंह सैनी। खबर पर अधिक अपडेट के साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, नायब सैनी होंगे हरियाणा के नए सीएम, कैसे इसको देखा जाए, कैसे समझे आप? बिल्कुल, देखिए ओबीसी समाज से नायब सिंह सैनी आते हैं तो ये जो ओबीसी की हम बात करते हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, हालांकि हरियाणा में हमेशा से नॉन जाट पॉलिटिक्स होती है। पिछली बार जो खट्टर मुख्यमंत्री थे वो पंजाबी समाज से आते थे और ये माना जा रहा था कि अनिल विज इस बार रेस में सबसे आगे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है, आप देखिए कि अलग तरीके से काम करती है। सैनी राष्ट्र स्वयं सेवक संघ से जुड़े रहे, संघ में रहते ही उनका संपर्क मनोहर लाल खट्टर से हुआ और इसके बाद ही सैनी भाजपा में जुड़े थे। देखिए लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में सियासी हलचल तेज हो गई। मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफे के बाद जब बैठक हुई उसके बाद नई सरकार के गठन होने और तमाम तरीके की जो नई तरीके से कवायद शुरू हुई। हालांकि जो चुनाव है वो 2024 के अक्टूबर में होने हैं और वैसे भाजपा सरकार को कोई खतरा नहीं था क्योंकि 48 आंकड़ा उनके पास था। लेकिन बड़ा सवाल था कि क्या मुख्यमंत्री बदले जाएंगे। ऐसी स्थिति में अंदर काफी कुछ गहमा-गहमी हुई बैठक में, जिसमें अनिल विज का भी टेक लिया गया, तमाम तरीके की बात हुई और आखिरकार नायब सैनी आगे निकला मुख्यमंत्री रेस में। और देखिए प्रदेश की सियासी गलियारों में बहुत खींचतान रहने के बाद नायब सैनी अगले मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं। अब देखिए नायब सैनी कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से भाजपा के सांसद हैं। सैनी राष्ट्र सेवक संघ से जुड़े हुए हैं, संघ में रहते, जैसा हमने बताया कि मनोहर लाल खट्टर से उनका संपर्क हुआ और उसके बाद सैनी भाजपा में जुड़े थे। अब आपको बता दें कि ओबीसी का चेहरा है, लंबे समय से वो पार्टी से जुड़े हैं। लोकसभा चुनाव में पहले पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर लोकसभा चुनाव में ओबीसी वोट को साधने की पूरी कोशिश यहाँ पर नजर आ रही है। और आपको बता दें नायब सिंह सैनी ने 2010 में नारायण, बिल्कुल अदिति आप बने रहिए हमारे साथ। राजभवन के पास से ही डॉक्टर थानेश्वर शर्मा लाइव कनेक्ट हो गए हैं। थानेश्वर, नायब सैनी नए मुख्यमंत्री होंगे हरियाणा की, तय हो गया है। सरकार का स्वरूप कैसा होगा, कौन किस पद पर? चलिए अक्षय भी हमारे साथ लगातार बने हुए। अक्षय, आखिर ये फॉर्मूला क्यों, नॉन जॉट फॉर्मूले पर बीजेपी लगातार बरकरार दिख रही है। 7-8% जो सैनी वोटर्स हैं उनको अपने पाले में लाने का प्रयास तो दिख ही रहा है, लेकिन क्या रणनीति लोकसभा चुनाव से ठीक पहले और विधानसभा चुनाव वाले साल में?
देखिए, बीजेपी ने जो तय किया है कि ओबीसी वोटरों को साधने के लिए उन्होंने हरियाणा में ये चाल चली है और जेजेपी से कुछ दिनों से खटास चल रही थी। जेजेपी लगातार दबाव बढ़ा रही थी कि वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, एक तो हिसार से और दूसरी भिवानी से, और दोनों ही सीटों को लेकर के बीजेपी आलाकमान या जो वहाँ का नेतृत्व है वो उनको देना नहीं चाहता था। बीजेपी ने कल रात में ही ये तय कर दिया था कि अब आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। नायब सिंह सैनी का निश्चित रूप से अगर देखें तो हाल के दिनों में, पिछले 6 महीनों में बहुत तेजी से कद बढ़ा है। और जब वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे, हरियाणा भवन में मनोहर लाल खट्टर को बुलाया गया था और तमाम लोगों से जाकर के संसद भवन में प्रधानमंत्री के साथ भी मुलाकात हुई थी। वहाँ पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया गया था, क्योंकि जिस तरह से महिलाओं को आरक्षण मोदी सरकार ने दिया था, उसी के समीप नायब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया था। तो ये माना जा रहा था कि देर सवेर नायब सिंह सैनी को बड़ी जिम्मेदारी निश्चित रूप से दी जा सकती है, लेकिन इतनी जल्दी सीएम पद पर पहुंच जाएंगे इसकी उम्मीद बहुत कम लोगों को थी। लेकिन बीजेपी में कहते हैं कि आपकी लॉटरी कभी भी लग सकती है, कभी भी आप बहुत बेहतर पोजीशन पर पहुंच सकते हैं। और साफ तौर पर है कि जो बीजेपी के साथ उनकी पुरानी गठजोड़ रही है, या कहें कि आरएसएस से उनका संबंध रहा है, वो काम यहाँ पर करता हुआ नजर आया है। अब उन पर जिम्मेदारी होगी कि जो लोकसभा होने हैं और जो विधानसभा होने हैं वो किस तरह से ओबीसी वोटरों को साथ करके आगे बढ़ेंगे। जबकि विपक्ष लगातार आक्रामक रहा है कि ओबीसी के लिए सरकार काम नहीं कर रही है, तमाम जो दावे हैं। बिल्कुल अक्षय, आप बने रहिए और अपडेट्स आपसे लेंगे। आदित्य और थानेश्वर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। थानेश्वर, नया सरकार जो है, नई सरकार जो है, उसका स्वरूप कैसा होने वाला है? कौन कौन से पार्टनर्स इसमें शामिल होंगे? अगर जेजेपी अलग हो रही, जो चर्चाएं हैं, तो निर्दलियों को लेकर क्या रुख है? गोपाल कांडा से थोड़ी दूरी बनाई गई थी बीजेपी की तरफ से, इस बार क्या रहने वाला है? देखिए, अभी जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि नायब सैनी को विधायक दल का नेता चुना गया। नायब सैनी शाम 5 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री शपथ लेते ही वो अपनी नई कैबिनेट का गठन करेंगे। कैबिनेट के अंदर जो पुराने चेहरे हैं, जो पुराने संदीप सिंह हो गया, कमलेश टांडा होगी, इनके नाम कटने की संभावना नजर आ रही है। और भी कई नए चेहरे इसमें शामिल किए जा सकते हैं, जैसे गोपाल कांडा है, या और भी 1-2 चेहरे हैं जो इसमें शामिल किए जा सकते हैं। दूसरी तरफ ये भी जानकारी आ रही है कि देवेंद्र बबली को इसमें रखा जाएगा। देवेंद्र बबली जो है वो अभी कुछ ही समय बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल से आकर मुलाकात करेंगे। जेजेपी में भी अभी तोड़फोड़ शुरू हो गई है। जेजेपी के जो 5 विधायक हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री में अपनी आस्था जताई है। वो कुछ ही समय में चंडीगढ़ आ सकते हैं, क्योंकि जेजेपी की जो विधायक दल की बैठक दिल्ली में बुलाई थी, उसमें केवल 5 ही विधायक पहुंच पाए थे और बाकी विधायक वहां नहीं पहुंच पाए थे। जो विधायक वहां नहीं पहुंचे, उसका अनुमान यही लगाया जा रहा है कि वो विधायक चंडीगढ़ आ रहे हैं और उनकी मुख्यमंत्री मनोहर लाल में उन्होंने अपनी आस्था जताई है। अभी देखना है कि वो कौन कौन से मुख्य विधायक है जो जेजेपी छोड़ के इधर आ रहे हैं। उन सबको देखकर ही अभी कैबिनेट में कौन कौन मंत्री होंगे इसका अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी वो पूरी विस्तार से किस कवरेट बैठेगा इस बारे में अभी कोई जानकारी निकल के नहीं आ रही है। सिर्फ अभी यही कहा गया है कि विधायक दल के नेता नायब सैनी चुने गए हैं, 5 बजे वो शपथ लेंगे, कुछ ही देर में दोबारा बैठक होगी। एक बात यह बताना जरूरी है कि विधायक दल की बैठक को बीच में छोड़कर अनिल विज चले गए थे। उनके चेहरे के हाव भाव जो बता रहे थे कि अनिल विज किसी न किसी बात से नाराज होकर जा रहे हैं। अनिल विज क्यों नाराज हुए, क्या बात है उनसे, इस बारे में अनिल विज से कोई बात नहीं हुई। जब मीडिया ने उनसे बातचीत करने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं किसी अपने जरूरी काम से जा रहा हूं। अब क्या काम है ये कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से नायब सैनी को उन्होंने विधायक दल का नेता चुना और उन्हें मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, इससे एक बात साबित हो गई कि हरियाणा में जो ओबीसी वोट है, खासतौर पर सैनी समुदाय को एक ऐसा समुदाय जिसे पंजाबी समुदाय भी अपना मानता है। तो ऐसे में पंजाबी समुदाय जिससे मनोहर लाल खट्टर आते थे, और सैनी समुदाय, और भी कई समुदाय ऐसे हैं जो सैनिक ओबीसी हो गए, SC ST हो गए, वो सारे उनको सैनी समुदाय को अपना मानते हैं। तो नायब सैनी जो है उन पर अब बड़ी जिम्मेदारी होगी। एक अच्छा नाम उन्होंने चुना है, बड़ी जिम्मेदारी होगी। सिर्फ पे लोकसभा चुनाव आ गए हैं, फिर विधानसभा चुनाव आ गए। अब देखते हैं कि किस तरीके से नायब सैनी अपनी मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं। ठीक है अदिति, अगर जेजेपी से अनबन की तस्वीरें सामने आ रही थी, इस तरह के बयान सामने आ रहे थे, तो खट्टर को बदलने की स्थिति या नौबत क्यों आई? समय से जेजेपी के साथ गठबंधन नहीं चाहती थी, उसको लोकसभा के लिए फायदा नजर नहीं आ रहा था और ना ही विधानसभा के लिए। एक और खास बात, जो शायद भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको कबूलेंगे नहीं, लेकिन सही मायने में 2 बार से हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार थी, आलाकमान ने ही उन्होंने चुना था। लेकिन जब पिछली बार वो चुनकर आए थे और जब
41 सीट्स आई थी, यानी कि बहुमत नहीं आ पाया था, और उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी, अनिल विज के साथ खींचतान, नाराजगी, तभी से कहीं ना कहीं आलाकमान खुश नहीं थे। लेकिन अपने मुख्यमंत्री को इस तरीके से हटाने की एक वजह होती है। शिकायतों के साथ कभी भी भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री नहीं हटाती। अगर बाहर के लोग, विपक्ष या बाहर के लोग शिकायत करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी नहीं हटाती, इंटरनल इश्यूज पे हटाती है। अब एक तीर से कई निशाने साधे गए। आप देखिए, पहला जो जाट वोट बैंक को डाइवर्ट करना था, यानी कि एक तरफ हुडा, एक तरफ अब जेजेपी अलग चुनाव लड़ेगा, तो जाट वोट बैंक अलग हो आईएलडी के साथ, आईएलडी अलग हो गया, हुडा अलग हो गए और जेजेपी अलग। यानी कि अब जब कोई जाट खड़े होंगे प्रत्याशी, वोट डलेगा तो वो डाइवर्स डलेगा। पहले जब जेजेपी भारतीय जनता पार्टी के साथ थी तब भारतीय जनता पार्टी को पता था कि जाट उनको वोट करने वाला नहीं है, इसलिए जेजेपी के साथ भारतीय जनता पार्टी का कोई फायदा नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी लामबंद की जो पॉलिटिक्स करती, यानी पोलराइजेशन की, तो जाट तो डाइवर्स हो गया और अदर देन जाट बीजेपी को वोट करेगा। तो देखिए, एक तीर से दो निशाने बता दिए। अब तीसरा निशाना ओबीसी की राजनीति, और जैसा अभी हमारे सहयोगी ने, थानेश्वर जी ने कहा कि सैनी समाज को पंजाबी समाज अपना मानता है, यानी पंजाबी समाज नाराज नहीं होगा। और ये बात आपको पुख्ता तरीके से बता दें कि अनिल विज, जो खुद को मुख्यमंत्री की रेस में आज से नहीं, पिछले साल भर से, 1.5 साल से प्रमुख दावेदार मान रहे थे, जब ये बात अदिति, आपकी बात से मुझे वो 2014 भी याद आ गया। उस समय भी अनिल विज खुद को दावेदार माना करते थे। बिल्कुल, अभी वो नाराज होकर बाहर चले गए थे और उसके बाद नायाब सैनी का नंबर आया। हालांकि अनिल विज के जुड़े सूत्र आज से नहीं, 2 साल से ये कह रहे थे कि इस बार चुनाव से पहले मुख्यमंत्री भी बदला जाएगा और अनिल विज ही वो चेहरा होंगे जो मुख्यमंत्री के साथ फिर चुनाव में उतरेंगे। लेकिन अब आप देखिए कि किस तरीके से जिस व्यक्ति को मनोहर लाल खट्टर लेकर आए, इन अ वे उनको टच में आए, क्योंकि वो संघ के पहले थे, सांसद थे, और अब नायाब सैनी के चेहरे पर, और ये ओबीसी गेम प्लान की ये नाराजगी के पीछे थानेश्वर कहीं अंबाला वाला बैकग्राउंड तो नहीं है? नायब सिंह सैनी भी अंबाला से ही उनका जन्म हुआ, हालांकि सांसद वो कुरुक्षेत्र से हैं, लेकिन अंबाला से ही विज भी आते हैं। ये फैक्टर तो नहीं दिख रहा है? बीजेपी की एक बात है कि बीजेपी जो व्यक्ति नाराजगी जाहिर करता है उसको कभी भी आलाकमान बड़ी पद नहीं देते हैं। लेकिन जब दूसरी तरफ आप देखेंगे, नायब सैनी का नाम है, नायब सैनी को मुख्यमंत्री स्वयं लेके आया, मुख्यमंत्री की पहली पसंद नायब सैनी थे। अब जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो जहां तक सूत्र बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने स्वयं नायब सैनी का नाम आगे प्रपोज किया है कि आप नायब सैनी को मुख्यमंत्री बना दीजिए। और नायब सैनी के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि वो सबको साथ लेके चलते हैं, वो किसी से नाराज नहीं होते, और अगर कोई नाराजगी है तो उसी के घर जाकर बैठ जाते हैं कि मैं तेरे से चाय पीने आया हूं, नाराजगी स्वयं दूर कर देते हैं। उनकी ये क्वालिटी है, इसीलिए वो सांसद बने और उनको बीजेपी का प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया। और जहां तक उनके आने के बाद बीजेपी ने जिस तेजी से आगे बढ़ा है, जिस तेजी से संगठन का विस्तार हुआ है, जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी को आगे की व्यूह रचना रची है कि लोकसभा चुनाव में किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। इसीलिए संगठन के जो आला कमान है वो भी उनकी तारीफ कर रहे हैं, पुराने संघ के हैं और उनकी अपने क्षेत्र में बहुत अच्छी पकड़ है, साथ ही साथ पूरे हरियाणा में। और सबसे बड़ी बात है कि ओबीसी नेता, जैसे अदिति जी बता रही थी कि ओबीसी की राजनीति कर रही है बीजेपी, तो चूंकि सैनी समाज एक ऐसा है जिसे बीजेपी अपना, पंजाबी भी अपना मानते हैं, एससीबीसी भी अपना मानते हैं, जाटों को भी सैनियों से कोई नाराजगी नहीं है। तो ऐसे में, और जहां तक दूसरी बात निकल के आ रही है कि डिप्टी सीएम पहले दुष्यंत चौटाला थे, अब डिप्टी सीएम कोई जाट होगा। अदिति, कुछ आप बताना चाह रही है? जी जी बताइए। मैं खुद, क्योंकि हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, तो मैं थानेश्वर जी से यही समझना चाह रही थी कि यहाँ पर 2 फॉर्मूला निकल कर आया है, 2 डिप्टी सीएम का, जिसमें से एक जाट बता रहे, जो अभी अभी थानेश्वर जी ने बताना शुरू किया था। तो मेरा सवाल थानेश्वर जी से है, आयुष आपके माध्यम से, कि जो ये 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला है, उसमें किस जाति को बैलेंस करने की कोशिश यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कर रही है? तो ये बड़ी खबर है और हम अपने तमाम सहयोगियों का रुख करेंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए सीएम होंगे। विधायक दल की बैठक में नायब सैनी का नाम चुन लिया गया है। अर्जुन मुंडा, तरुण चुग, विप्लव देव जो प्रभारी भी हैं, ये तमाम लोग मौजूद रहे। मनोहर लाल ने इस्तीफा दे दिया। और अदिति का जो सवाल थानेश्वर जी की, 2 डिप्टी सीएम्स का फॉर्मूला किस आधार पर होगा, और एक पद अब प्रदेश अध्यक्ष का भी खाली हो जाएगा क्योंकि नायब सिंह मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तो उस पद पर भी किसको अब आगे जिम्मेदारी दी जा सकती है?
अभी प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी किस पर होगी ये कहना अभी जल्दी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी संजय भाटिया को दी जा सके, क्योंकि संजय भाटिया पंजाबियों का भी बड़ा नेता है। दूसरी तरफ अभी यह भी निकल कर आ रहा है कि पहले सत्ता में पंजाबियों को एक बैलेंस किया जाएगा। 2 डिप्टी सीएम की जो बात निकल कर आ रही है, एक जाट डिप्टी सीएम हो सकता है और एक पंजाबी डिप्टी सीएम हो सकता है। जाट डिप्टी सीएम के अंदर रंजीत चौटाला और जेपी दलाल का नाम प्रमुखता से चल रहा है, कि रंजीत चौटाला का नाम सबसे आगे चल रहा है, क्योंकि चौटाला परिवार से हैं वो, और चौटाला परिवार से होने के नाते बीजेपी ये भी कह सकती है कि जो जाटों के बड़े नेता थे देवीलाल जी, उनके परिवार के रंजीत चौटाला को हमने डिप्टी सीएम बना रखा है, हमारी अभी भी जाट के हाथ में कमांड दे रखी है। ये इस तरीके से डिप्टी सीएम के नाम पे रंजीत चौटाला के नाम पर मोहर लग सकती है। और दूसरा उप मुख्यमंत्री, दूसरा जो पंजाबी समुदाय से बनना, उसके बारे में अभी बातचीत चल रही है। पंजाबी समुदाय से भी हो सकता है किसी दलित को भी बना दिया जाए, अभी उस पर कोई क्लियर नहीं हो पाया। विधायक दल की बैठक में जो लोग मौजूद थे उनसे भी ये बात निकली, उन्होंने कहा कि 2 उप मुख्यमंत्री की बात जरूर आई है, लेकिन अब ये डिसाइड नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री 1 होगा या 2 होगा। वो 1 घंटे बाद ये बात डिसाइड होगी कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री 2 होंगे कि 1 होंगे। और जहां तक प्रदेशाध्यक्ष की बात कही है, वो हो सकता है किसी पंजाबी को संजय भाटिया के नाम पर उसकी मोहर लग सकती है, क्योंकि संजय भाटिया भी एक बहुत बड़े नेता है और इतने बीजेपी के 10 विधायकों में से केवल संजय भाटिया और नायब सैनी ही आज विधायक दल की बैठक में आए थे। संजय भाटिया का विधायक दल की बैठक में आना अपने आप में ये साबित करता है कि संजय भाटिया को कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी संगठन देने जा रहा है। अब देखते हैं कि 1 घंटे बाद जो दोबारा मीटिंग होगी इनकी, उसमें क्या कुछ निकल कर आ रहा है। नायब सैनी को अभी विधायक दल का नेता चुना गया, अभी बैठकर नायब सैनी अपनी कैबिनेट क्या क्या होगी उस बारे में ऑब्जर्वर जो है उनसे बातचीत करेंगे। उसके बाद 1 से 1.5 घंटे बाद ये क्लियर हो पाएगा। शाम 5 बजे मुख्यमंत्री पद की नायब सैनी शपथ लेंगे और पूरी कैबिनेट में कौन कौन मंत्री होंगे वो भी सारे शपथ लेंगे। जी आयुष। अदिति, ये बदलाव सिर्फ लोकसभा नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है, जो हरियाणा विधानसभा का चुनाव इस साल के अंत में होने वाला है। क्या समीकरण सेट करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से, और खास करके नॉन जाट पॉलिटिक्स जो बीजेपी की रही है उसमें एक नया अध्याय कैसे जोड़ा जाए? आयुष, बहुत ध्यान से इस बात चर्चा करते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा वेल प्लेड। आज जो हुआ वो वेल प्लेड है। मौका था जेजेपी से गठबंधन तोड़ने का, मौका था कि पूरी कैबिनेट इस्तीफा देके नई तरह से सरकार बना रही है, मौका था जब एंटी इनकम्बेंसी साथ में खड़ी थी। मनोहर लाल खट्टर हमेशा एक एग्जाम्पल के तौर पर मनोहर लाल खट्टर सरकार कई बार कही जाती थी। जब राजस्थान में सरकार नहीं बनी, जब ये भजन लाल शर्मा की बनी, तो इसको भी उस मनोहर लाल कैटेगरी कहा जाता था। सडनली भारतीय जनता पार्टी ने मनोहर लाल खट्टर के पीछे की एंटी इनकम्बेंसी हरियाणा सरकार के बिल्कुल अदिति, इस पर बात करेंगे, लेकिन ये दर्शकों को तस्वीर दिखा दे जहां मनोहर लाल गुलदस्ता दे रहे हैं नायब सिंह सैनी को। एक तरफ है अर्जुन मुंडा, एक तरफ है अरुण चोग और एक तरफ है बिप्लव देव जो कि प्रभारी भी हैं हरियाणा के। 2 पर्यवेक्षक भेजे गए थे, उनकी मौजूदगी में ऐसा हो सकता है कि मनोहर लाल ने ही प्रस्ताव रखा हो नायब सिंह सैनी के नाम का। हमारे तमाम सहयोगी तमाम समीकरण समझा रहे हैं। लगातार इस खबर पर हमारी नजर भी बनी हुई है और समझेंगे कि आखिर नई सरकार का स्वरूप कैसा होने वाला है।